परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान श्री श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बात शुरू हुई आपके साथ कि पुत्र देवो भव। ऐसा पुत्र हो कि जिसके चरण छूने का पिता का मन हो जाए, माँ बाप का मन हो जाए। इस ऊंचाई पर पुत्र पहुंचे, संतति पहुंचे, पुत्र हो या पुत्री, इस ऊंचाई पर पहुंचे ये हर माँ बाप की तमन्ना होती है। स्थानांक सूत्र में 4 प्रकार की संतति कही गई: अतिजात, अनुजात, अवजात, अनुकूलंगार। जिसकी चर्चा हम कर रहे हो अतिजात है। माता पिता से भी श्रेष्ठतम हो जाए, अरे तभी हो पाता है जब इच्छाओं का निरोध हो जाता है, स्वयं की इच्छाएं गौण हो जाती है। किस सीमा तक? कोई सीमा नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं। जब गंगा पुत्र देवव्रत को, जिसका नाम भीष्म पितामह के रूप में विख्यात है, उसको पता चला कि पिता उदास है, पिता उद्विग्न है, डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन का जब कारण पता चला तो सोच से परे, जो उसने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, वो सोच से परे है। कोई तर्क वहां काम नहीं करता, कोई लॉजिक वहां काम नहीं करता, कोई न्याय वहां काम नहीं करता है। वो संयम में पराक्रम। 2 बातें हैं 4 अंग में से: इंसानियत और संयम में पराक्रम, जो रिश्ते को परम बना देती है। अब जो रिश्ता ऊंचाई पर पहुंचता है तो रिश्तेदार भी ऊंचाई पर पहुंचता है। और इसी ऊंचाई की कहानियों में हम चल रहे हैं। संयम में पराक्रम किस स्तर का है कि जब पता चला है कि पिताजी किसी के प्यार में डूबे हुए हैं, और जिसके प्यार में डूबे हैं वो कोई क्षत्रिय कन्या नहीं है, वो कोई राजकन्या नहीं है, लेकिन जो पिता को जसता है वहां बेटे ने कोई सवाल नहीं किया, पहुंचता है सत्यवती के पास। क्या क्रम है ना। कहा तो पिता पुत्र के लिए प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, और कहा पुत्र पिता के लिए प्रस्ताव लेकर गया है। और सामने से शर्त आई कि उत्तराधिकारी मेरी ही संतति होगी। स्वीकार किया। आज जीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया कि जिसे संतति का सवाल ही नहीं रहे। लेकिन साथ में राज्य सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली
पिता ने चरण नहीं छुए होंगे, लेकिन चरण छूने का मन जरूर हो गया होगा। गौरव की अनुभूति होना अपने पुत्र पर, अपने संतति पर, वो किसी भी क्षेत्र में हो। जिस समय एकलव्य के माँ बाप को पता चला होगा, केवल ऐसा नहीं है कि जो माँ बाप की इच्छा पूरी करते हैं वही माँ बाप से श्रेष्ठतम होते हैं, ये शर्त नहीं है, ये अनिवार्यता नहीं है। नहीं होगी माँ बाप की इच्छा कि एकलव्य क्षात्र धर्म में चला जाए, बिल्कुल में जन्मा हुआ है जहां कोई परिवेश नहीं है, युद्ध कला में श्रेष्ठतम बनने का क्या सोच नहीं है, लेकिन सपना एक मन में लहराया और उस सपने के लिए एकलव्य डेडिकेट हो गया। सामान्य बात करे तो जिस समय एकलव्य द्रोणाचार्य के पास पहुंचता, उसे माँ बाप साथ में नहीं है, अकेला पहुंच जाए। मैं भी शायद उसकी सोच से माँ बाप सहमत नहीं होंगे, लेकिन आगे बढ़ाए और जिस पल पता चला होगा कि मेरा बेटा उस ऊंचाई पर पहुंचा है, बिना गुरु के सिखाए पहुंचा है, तो पुत्र देवो भव की भावना पूरी हो गई होगी। सुदर्शन अर्जुन माली का प्रसंग, इसलिए प्रसंग दे रहा हूं कि समझे हम उस बात को कि चार जो सूत्र है, मानुसत्तम सुई श्रद्धा संजम मम्मी पर वीरियम, संयम में शक्ति का, संयम में शक्ति का प्रयोग, असंयम में शक्ति का प्रयोग होगा अगर असंयम प्रबल बनेगा, और संयम में शक्ति का प्रयोग होगा तो संयम श्रेष्ठतम बनेगा। शक्ति की इन्वेस्टमेंट कहां करनी ये सोचना है, और जहां शक्ति की इन्वेस्टमेंट करेंगे वही शिखर पर पहुंचेगा। आवश्यकता इस बात की है, इस बात को अंडरस्टैंड करने की है। माँ बाप नहीं गए भगवान महावीर के दर्शन के लिए, राजा सिंह भी नहीं जा सका, लेकिन सुदर्शन चला है। और सुदर्शन जब अर्जुन माली के सामने खड़ा है तो श्रद्धा और संयम में पराक्रम, इन दोनों सूत्र का आलंबन करके उस ऊंचाई पर पहुंचा सुदर्शन। न केवल माँ बाप को, न केवल उसके परिवार को, पूरे राजगृह को एक आतंक से मुक्त कर दिया, एक दहशत से मुक्त कर दिया। न केवल आतंक से मुक्त किया, अर्जुन मालिक की जिंदगी को भी बदल कर रख दिया। अर्जुन मालिक जो हिंसा के पथ पर चल रहा था उसको संयम के पथ पर चलाया, सिद्धि पथ पर पहुंचाया। कल्पना करिए उस दिन नगरी में क्या जयकारा होगा सुदर्शन का। यह दिव्यत्व बनने की बात थी, यह देवत्व का जागरण। पुत्र देवो भव, राजा सैनिक का बेटा अभय कुमार, कैसी विकट समस्या आ जाए, जटिल से जटिल तो समस्या आ जाए, सोचिए।
राजा ने, पिता ने अपने बेटे को महामंत्री बना दिया। युवराज बनाना अलग बात है, सामंत बनाना, किसी राज्य की धुरा सौंपना अलग बात है, लेकिन महामंत्री बनाना है। और ऐसा महामंत्री जो केवल राज्य की ही समस्या को नहीं सुलझाता, तो अपने पिता के जीवन की भी समस्या को सुलझाता है। जिस समस्या का समाधान पिता के हाथ में नहीं, पिता के नजर में नहीं, पिता के सोच में नहीं, उस समाधान को देने वाला बेटा किसी बाप को मिल जाए, तो पिता के लिए, माँ बाप के लिए, पूरे समाज के लिए उस बेटे में देवत्व की प्रतीति तो होगी ही होगी। ऐसा बुद्धि निदान अभय कुमार कैसी समस्या नहीं दीजिए ना, चाहे धारिणी की समस्या हो, चाहे चेलना की समस्या हो, और दोनों ही माताएं उसकी सगी मां नहीं है। आज के शब्दों में, आपके शब्दों में बोले तो सौतीली मां है। आगम के शब्दों में सौतीली शब्द नहीं है। चिल्लम आऊ जाइए, कजिन ब्रदर, कजिन मदर। आप कजिन ब्रदर कहते हो, कजिन सिस्टर कहते हो, लेकिन आगम के उसके लिए कजिन मदर शब्द गया है। चिल्लम आऊ जाइए। और उस मां की ऐसी समस्या कि जो पिता पूरी नहीं कर पा रहे थे। कहानी सुनी आपने कि चेलना राजा सैनिक के कलेजा खाना चाहती है, और उसका भी समाधान हो जाए और पिता भी सुरक्षित रह जाए। ऐसी समस्या का समाधान रानी धारिणी के मन में आया कि घनघोर वर्षा हो, निसर्ग का माहौल चेंज हो जाए और मैं इसमें वन विहार करूं। इस तमन्ना को पूरी करने के लिए भी राजा सैनिक तेरा नहीं करता है, धारिणी तब से नहीं करती, तपस्या करता अभय तेले का तप कर करके अपने मित्र देवता को बुलाकर समस्या का समाधान निकालता है। अरे समाधान निकलने की जो यात्रा शुरू होती है, उसका पहला मंत्र याद रखिए, इंसानियत। दूसरे का दुख दूर करने की तमन्ना, दूसरे का दुख दूर सुनने का सामर्थ्य, आस्था, श्रद्धा हो मन में, दुख दूर करने की भावना हो जाए, दुख सुनने के कान आ जाए, और ये विश्वास नहीं हो कि मैं इसका दुख दूर कर सकता हूं। बहुत लोगों के मन में भावना जन्मती है, किसी दुखी को देख करके, किसी परेशान व्यक्ति को देखते, किसी मजबूर व्यक्ति को देख करके कई उनके दिल पसीज जाते हैं। लेकिन अगला एक वाक्य, अपन क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये स्वयं पर अविश्वास है। मैं कर सकता हूं, इसको कहते श्रद्धा। और जो कर सकता है उसको करने के लिए जब कदम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो सामर्थ्य भी आता है कि जो नहीं कर सकते वो भी कर गुजरता है। यही श्रद्धा का सामर्थ्य है, और इसी के बल पर कोई भी व्यक्ति उस दिव्यता की कसौटी पर पहुंचता है। छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा आमटे, ये सारे नाम यदि सामने आते हैं
तीसरी बात की अनुभूति कराते हुए, और ऐसे संतति को जन्म देने वाले कि आकाश में से नहीं टपका है, ये कोई समरचिम नहीं है। ये आस्था उसमें कहां से आई? अभय कुमार में ये विश्वास, अभय कुमार में ये बुद्धि, अभय कुमार का ये सोच के लाने में रोल किसका है? छत्रपति शिवाजी में भावना जगाने का रोल किसका है? यह मां और पिता का है। वहां जो बीज बोया गया है, पुत्र देव बनता है, लेकिन बनाने वाला कौन है? ऐसा रिश्ता है ना। इस रिश्ते की कहानी ऐसी है। योगीराज हसमुख जी महाराज साहब ने बहुत सुंदर बात कही। किसको बंध कहते हैं, किसको संबंध कहते हैं। जिसकी चाबी, जिसके सूत्र, जिसका नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रहता, वो बंध है। रिश्ते कब बंधन बनते हैं, रिश्ते कब संबंध बनते हैं। किसी के साथ जुड़ना कब बेड़ी के समान हो जाता है, और किसी के साथ जुड़ना कब हवाई जहाज में बैठने के समान हो जाता है। जुड़ने से कई बार कारागृह की भी अनुभूति होती है, और जुड़ने के बाद कभी आसमान भी बड़ा हो जाता है। तो जिस जुड़ने के कारण से बेड़ियों की जकड़न हो जाए, उसको बंध कहते हैं। और जिस जुड़ने के कारण से सूत्र अपने हाथ में रहते हैं, समाधान अपने हाथ में रहता है, उसको संबंध कहते हैं। जिसमें समाधि का अनुभव हो जाए वो संबंध है, और जिसमें उपाधि का अनुभव हो जाए वो बंध है। जिस रिश्ते में जीते हुए परेशानी का एहसास हो जाए वो बंध है, और जिस रिश्ते में जीते हुए दोनों को समाधान हो जाए, उभय पक्ष में सेटिस्फेक्शन हो जाए, उसको संबंध कहते हैं। जहां समानुभूति की एहसास होता है वहां संबंध होते हैं, और जहां एक दूसरे का उपयोग करने का सोच होता है, जहां एक गणित चलता है इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का, पैसा मैंने लगाया, उसका रिटर्न कितना आया, मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए क्या किया। ये रिश्ता में जब हाथ चालू हो जाती है, वो बंधन बदल जाता है, वो बंधन लगता है, उसमें संधान नहीं होता है, उसमें शिकार बन जाते हैं। एक दूसरे के लिए शिकारी बने तो बंध हो जाता है, और एक दूसरे को स्वीकार करे तो संबंध हो जाता है। ये स्वीकृति की कृति को देवत्व के शिखर पर ले जाती है, और इस स्वीकृति का भाव कितना गहरा होना चाहिए। आज अयोध्या में विश्व का 3 नंबर के मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। आस्था का एक केंद्र बनते जा रहा है। क्यों? क्या कारण? इन आंखों से किसी ने राम को देखा नहीं, लेकिन राम दिल दिल में बस गए। ऐसे बस गए, ऐसे बस गए, ऐसे बस गए कि अटल बिहारी वाजपेयी के भाषा में भी बोले कि राम इतने व्याप्त हो गए कि राजनीति में भी आया राम गया राम हो गया है। वहां भी राम शब्द आ गया है। क्यों? क्या कारण?
वही कारण है। मानुसत्तम सुई श्रद्धा संज ममी या वीरियम। राम इन चारों ही बातों के, चारों ही सूत्रों के, चारों ही मंत्रों के, चारों ही अंगों के एक परम आदर्श स्वरूप है जनमानस में। इंसानियत। और ऐसा सुना कि पिता बोल भी नहीं पाए। बोला तो कई ने और चल पड़े। कोई स्वीकार करने जैसी बात थोड़ी थी। लेकिन जहां स्वीकृति होती वही संबंध होता है। जहां संघर्ष होता है वहां संबंध नहीं होता है, वह बंद हो जाते हैं। एक पल के लिए नहीं सोचा है, मजबूरी नहीं है। राम को कौन मजबूर कर सकता है? लक्ष्मण तो तैयार नहीं थे उस बात के लिए, लेकिन राम ने स्वीकार किया। और राम ने स्वीकार किया इसलिए सीता ने स्वीकार किया, राम ने स्वीकार किया इसलिए लक्ष्मण ने स्वीकार किया। राम ने स्वीकार किया है, वह कौशल्या ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, वह सुमित्रा ने भी आपत्ति नहीं ली। यही संबंध है। और जहां पूरे परिवार के निर्णय पर आपत्ति ली गई, वहां वो संबंध बंध में बदल गए। और बांधने के प्रयास में दशरथ को अपने वचन में बांधने के प्रयास में दशरथ तो मुक्त हो गया, और केवल जिंदगी भर ही नहीं तो आज दिन तक कई बंदी हुई है। आज दिन तक और भविष्य में भी। राम मुक्त हो गए, सीता मुक्त हो गई, कौशल्या, सुमित्रा। दशरथ के तो उसी समय प्राण पखेरु चले गए। लेकिन कई बांधने के प्रयास में स्वयं ऐसी बंध गई कि जिनको बांधने गई थी वो तो खुले हो गए और स्वयं बंध गई। जब भी हम इस रिश्ते में बांधने का प्रयास करते हैं तो जिसको बांधने का प्रयास करते वो पंछी तो उड़ जाता है, लेकिन स्वयं पिंजड़े में बंद करे जाते हैं। कैसे रिश्ते जीना और कैसे रिश्ते नहीं जीना है, कैसे रिश्तों को रास्ते चुनना है, आज इसलिए बात बहुत जरूरी है। अयोध्या में यदि राम का मंदिर बनता है तो उसका भी एक संकेत है। ये अयोध्या का इतिहास थे भगवान ऋषभदेव के पास है। विनीता नगरी थी इसका नाम, और वही अयोध्या है। और उसका मीनिंग ये कि जहां युद्ध न हो संबंध में, जहां संघर्ष न हो एक दूसरे के बीच, उसको अयोध्या कहते हैं। क्या सुंदर हो, क्या मंगल हो, क्या उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू हो सकती है कि देश के सारे लोग परस्पर में संघर्ष का रास्ता छोड़ करके सहयोग के मार्ग को चुन ले। इसलिए तो सुना है आपने, पढ़ा भी है आपने कि लंबे समय तक जो वादी और प्रतिवादी के रूप में कोर्ट में चलते रहे, वही अनुसारी जी को भी आज के भूमि पूजन के समारोह में आमंत्रण, और उन्होंने स्वीकार किया। एक अध्याय समाप्त हो गया और एक सौहार्द की यात्रा शुरू हो गई।
लगता है कि राम के मूल्य जीवंत होते जा रहे हैं, कि राम का चरित्र उजागर होते जा रहा है। संवाद के सूत्र जहां चलते हो राम जीवंत हो जाते हैं, विवाद के सूत्र जहां चलते हो महाभारत शुरू हो जाता है, सहयोग की यात्रा जहां प्रारंभ हो जाती है वहां रामायण शुरू हो जाती है, और अपनों से जहां संघर्ष शुरू हो जाता है वहां महाभारत होता है। कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसे माता पिता होने चाहिए, कैसे रिश्ते होने चाहिए। भारतीय संस्कृति के दो महाकाव्य हैं, एक है रामायण, एक है महाभारत। एक में रघुवंश, एक में कुरुवंश है। दोनों में भी लड़ाई है, दोनों में भी युद्ध है, लेकिन युद्ध में छोटा सा अंतर है। रामायण का युद्ध रावण के साथ है और महाभारत का युद्ध अपनों के साथ है। जहां अपनों को दुश्मन बनाते हैं ना, अपनों से लड़ते हैं, वहां महाभारत शुरू होता है। और अपनों की लड़ाई का परिणाम जीतने वाले को भी जीतने की खुशी नहीं मिलती है। जीतने वाला भी हारे जैसी अनुभूति करता है। और रामायण अपनों से लड़ाई नहीं है, अपनों से लड़ाई की सिचुएशन है, अपनों से लड़ाई के सारे कारण हैं। आकस्मिक रूप से कोई कहे राज्याभिषेक के समय में कि वनवास जाना है, आपकी भाषा में कहो तो अन्याय का प्रसंग है, लेकिन स्वीकार कर लिया है। और भरत भी तो कहां स्वीकार कर पाया है, राज्य को कहां स्वीकार कर पाया है। मां की इच्छा के बावजूद, राम के वनवास जाने के बावजूद भरत तो मनाने पहुंचता है। और आखिरकार में राम की पादुका लेकर के आता है। ये भी एक भाई का रिश्ता है, इसी को संबंध कहते हैं। और ऐसे संबंध जहां जिए जाते हैं वहां रिश्ता मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पुत्रो देवो भव, वहां सारे देव बन जाते हैं। ये संबंधों का सामर्थ्य है। जरूरत है ऐसे संबंध की, संगीत को सुनने की। जरूरत है आज रिश्ते के इस गीत को गाने की। ये रिश्ते का गीत जैसे जैसे हाथों से खिसकता गया, जिंदगी रेगिस्तान होती चली गई। जहां प्रेम का सागर लहरा सकता था वहां रेतीला सागर लहराने लग गया है। और रेगिस्तान में पानी का एहसास हो जाता है, लेकिन पानी पीने को मिलता नहीं है। अपनों के साथ संघर्ष में सफलता के नजारे, सपने दिखते हैं, लेकिन वो सपने कभी पूरे नहीं होते। मौत गले लग जाती है, लेकिन सपने पूरे नहीं होते हैं। चित्ता तन को जला देती है, लेकिन फिर भी वैर की आग बुझती नहीं है। रिश्ते जहां बंधनों में बदल जाते हैं वहां यही शुरू होता है। कुनित जैसा पुत्र हो जाए तो माता पिता को जन्म देने का समाधान लगना बहुत मुश्किल है। एक ही कुल है, एक ही पिता है, मां दो है, पिता एक ही है। एक ही मां नंदा है
और एक की मां चेलना है, लेकिन पिता तो सैनिक है। जब अभय कुमार को देखते हैं लगता है कि बेटा होता ऐसा है, और जब कुनेर की तरफ देखते थे लगता है बेटा नहीं होता अच्छा। जिस रिश्ते को जीने में मजा न आए वो रिश्ता न होता अच्छा। जो रिश्ते जख्म दे जाए मलहम लगाने के बजाय और जख्म पर और नमक लगाते चले जाएं, ऐसे रिश्ते न हो तो अच्छा है। मैंने कल एक बात आपसे कही थी कि जहां इच्छा पूर्ति होती है उसको देवलोक कहते हैं, जहां आवश्यकता पूर्ति होती है उसको तिरंच गति कहते हैं। जहां इच्छा पूर्ति भी होती नहीं, आवश्यकता पूर्ति भी नहीं, तो उसको नरक कहते हैं। एक बात उसके अगले कहना चाहूंगा, मनुष्य को वो सुख भी मिलता है जो देवता को देवलोक में नहीं मिलता है, और मनुष्य को वो दुख भी झेलना पड़ता है जो नरक में भी नहीं होता है। सातवीं नारकी का दुख भी जहां फीका पड़ जाए, वो दुख भी मनुष्य जीवन में झेलना पड़ता है, और देवलोक का सुख भी कम हो जाए, ऐसा सुख मनुष्य जीवन में मिलता है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर नहीं। कर्म के आधार पर तो केवल देवलोक का सुख मिलेगा, नरक का दुख मिलेगा। लेकिन इस कर्म के परे भी सुख दुख की अनुभूति रिश्तों में होती है। जिस समय कुनिक ने जेल में बंद किया होगा राजा श्रेणी को, जिस समय औरंगजेब ने अपने भाइयों का खत्मा कर करके पिता को भी जेल में डाला होगा, डाला है, उस समय शाहजहां को क्या लगा होगा, कौन से दुख की अनुभूति वो कर रहा होगा। और जिस समय श्रावणबाज माँ बाप के कबाड़ को लेकर के चल पड़ता है, उस समय जो सुख माँ बाप को मिला होगा वो देवलोक में कहां से मिलेगा। पुत्र देवो भोगी